हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 28, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पॉलीफेज सिस्टम को। तो पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 3 फेज सिस्टम को और 2 फेज सिस्टम को। उसमें हम लोग देखेंगे बच्चों 3 फेज जो सिस्टम होता है कितने डिग्री एंगल पर काम करता है, अर्थात आर वाई वी जो है कितने एंगल पर बनता है। और जो 2 फेज सिस्टम होता है अर्थात 2 फेज वाला जो सिस्टम होता है उसमें जो डिग्री होती है कितने एंगल की डिग्री में जो है तो फेज बनते हैं। वो सारी चीजों को हम लोग आज इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों। साथ हम लोग देखेंगे कि 3 फेज का इंटरकनेक्शन कैसे होता है, और फिर हम लोग देखेंगे बच्चों स्टार डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। तो आज का जो चैप्टर है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आईटीआई के जितने भी बच्चे हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पॉलीफेज सिस्टम। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमने अभी खत्म किया है बच्चों एसी फंडामेंटल को। तो एसी फंडामेंटल में हमने बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, बहुत सारी चीजें हमने वहां पे देखा है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, एक नया सिलेबस लेकर के आए हैं बच्चों, एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं पॉलीफेज सिस्टम, बहुकला प्रणाली अर्थात बहुपेज सिस्टम बोल सकते हैं इसको हिंदी में बच्चों। तो ये बहुफेज सिस्टम क्या होता है? बहु मतलब होता है बच्चों कि ज्यादा, एक से ज्यादा, मतलब बहुफेज सिस्टम मतलब एक फेज, 2 फेज, 3 फेज, जहां पे 3 फेज तक की बात हो रही हो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज का मतलब होता है बच्चों कि हमारे पास जो 3 फेज सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, कितने डिग्री एंगल पर उसका आर वाई वी बनता है ना। फिर हम लोग जो है तो उसको ट्रांसमिशन में कैसे यूज करते हैं, पावर फैक्टर का क्या रोल होता है, करंट वोल्टेज क्या रोल होता है ना, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और साथ में हम लोग देखेंगे बच्चों इंटरफेस कनेक्शन, 3 फेज इंटरकनेक्शन देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बच्चों कि जो इंटरकनेक्शन बनते हैं उससे जो स्टार बनता है तो हम देखेंगे स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। ये सारे कनेक्शन को मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को। साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कि उन स्टार डेल्टा कनेक्शन में कुछ फॉर्मूले निकल करके आते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। साथ में स्टार डेल्टा में पढ़ाऊंगा बच्चों कि फेज करंट जो होती है लाइन करंट के बराबर होती है, कि √3 आईपी वीपी है ना। ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। ओके बच्चों, यदि पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि पुराने बच्चे हैं तो लाइक जरूर करना है ना। और हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लास नंबर 28 पॉलीफेज सिस्टम को। तो पॉलीफेज बेसिकली क्या होता है बच्चों? पॉलीफेज बेसिकली क्या होता है कि यदि चालक तार की किसी कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ जो होती है वो क्या कहलाती है बच्चों? सिंगल फेज कहलाती है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि यदि हम क्या करें बच्चों, एक हम क्या ले लें, N और S 2 पोल ले लें, उसके बीच में अगर एक कंडक्टर को एक कंडक्टर को घुमाएं तो सिंगल फेज कहलाएगा। अगर उसके बीच में क्या करें बच्चों, उसके बीच में मैं क्या करूं कि अगर 2 फेज है ना बनाना है मुझे, 2 कंडक्टर ले लूंगा, 2 कंडक्टर को आपस में रोटेट करवाऊंगा है ना, कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो 2 फेज बन जाएगा। अगर मैं वहीं पे क्या करूं कि 3 फेज ले लूं, अब 3 फेज में कितने डिग्री एंगल बनेगा बच्चों? 3 फेज में कितनी डिग्री बनेगा तो मैं ये बताऊंगा आपको। तो 3 मैंने क्या किया कि 3 मैंने क्या लिया, कंडक्टर ले लिया, तीनों को मैंने कहां पे घुमाया? उस एनएस पोल के बीच में जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है तो जा रही है एन से एस की ओर। तो उस जगह में हमारा क्या बनेगा बच्चों? 3 फेज सिस्टम बनेगा। जो सिंगल फेज होता है उसमें फेज एंगल 0 होता है, अर्थात उन दोनों के बीच में लगभग हम बोल सकते हैं बच्चों 0 या 180 डिग्री। और अगर हम 2 फेज की बात करेंगे, 2 फेज जो बनता है बच्चों, सेकंड 2 फेज जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है एंगल, और जो 3 फेज बनता है बच्चों वो 120 डिग्री का बनता है। मैं फॉर एग्जांपल बता दूं आप लोग को सिंगल फेज कैसे बनेगा बच्चों। सिंगल फेज कैसे बनेगा तो हम यहां पे देख लेते हैं कि हमारे पास में N हो गया, यहां पे S हो गया, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है और यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही है। और इस कंडक्टर में क्या करें, इस कंडक्टर में हम क्या करें कि यहां पे इस कंडक्टर को हम क्या करें, फिक्स कर दें और इस कंडक्टर को रोटेट कराएंगे बच्चों। तो क्या होगा ये बच्चों ए डैश जो होगा, ये जब रोटेट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो उसमें क्या होगा बच्चों? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। उस कारण से वहां पे क्या बनेगा बच्चों? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा। यहां से हमें एक बिजली का जो है तो उत्पादन होगा, अर्थात वोल्टेज वहां पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों कि पॉलीफेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। अर्थात यहां पे हम लोग जनरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, जनरेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा बिजली कैसे बनती है। मोटर में हम लोग बैक ईएमएफ कैसे जनरेट करते हैं, जनरेटर में हम लोग जनरेटेड ईएमएफ कैसे जनरेट करते हैं ना, तो हम जनरेटर में बिजली कैसे बनाते हैं मैं इसी डायग्राम की सहायता से वहां पे बताऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एनएस पोल बना देते हैं। उसमें क्या होता है, एनएस पोल में क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा आप समझ लो कि ये एनएस पोल बन गया। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती हैं बच्चों क्या होती हैं, एन से एस की ओर क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। तो जब एन से एस की ओर फ्लो करेंगे तो क्या होगा, ये बच्चों क्या करती हैं, एन से जब निकल करके एस की ओर जाती हैं तो बाहर से जाती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन जब एस से एन की ओर जाती हैं बच्चों तो क्या करती हैं, वो अंदर से इंटर करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं कहां पे बताने वाला हूं आप लोग को, जनरेटर के केस में। फिलहाल आप समझ लो कि जो हमारा सिंगल फेज बनेगा बच्चों कैसे बनेगा, एक कंडक्टर का यूज करेंगे उस कंडीशन में सिंगल फेज बनेगा। यही बता दूं आपको मैं, यहीं पे बता दूं बच्चों आपको मैं कि एनएस पोल है, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स जा रही हैं, वहां पे हम क्या करें, वहां पे हम क्या करें बच्चों कि दो कंडक्टर रख दे। ओके, हमने क्या किया, यहां पे दो कंडक्टर रख दिया। अब हमने रखा ए बी, ए डैश बी डैश। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे जो दो फेज के बीच की जो क्या होगी, फेज डिफरेंस होगी 90 डिग्री होगी। अर्थात ये हमारा टू फेज बन जाएगा। कितने फेज, ये टू फेज बन जाएगा, ये सिंगल फेज बन जाएगा। और ऑलरेडी बच्चों मैंने बना के रखा है यहां पे थ्री फेज सिस्टम का। यहां पे ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश है। तो आपको यहां पे मिल जाएगा तीनों फेज के अंतर, तीनों फेज के बीच में कितने डिग्री का, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है 120 डिग्री का फेज डिफरेंस हमें कहां पे देखने को मिलता है बच्चों, थ्री फेज कनेक्शन में। तो अब हम लोग जो है तो इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। क्या कहता है बच्चों कि यदि चालक तार किसी कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ सिंगल फेज ईएमएफ कहलाती है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि कॉइल की संख्या बढ़ाने पर, कॉइल की संख्या बढ़ाने पर उत्पन्न ईएमएफ के फेज की संख्या भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब मैं क्या करूंगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक कंडक्टर को घुमाऊंगा तो वहां पे सिंगल फेज बनेगा, वहीं पे दो कंडक्टर ले लूंगा बच्चों तो फेज का संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। वहीं मैं तीन ले लूंगा तो तीन फेज हमारे पास में बन जाएगा। अर्थात इंडिया में, भारत में जो फेजों की संख्या है बच्चों, सिंगल फेज, टू फेज और थ्री फेज होता है ना। सिंगल फेज जो हमारे घरों में लाइन आती है, जो थ्री फेज होती है वो हमारे पास आटा चक्की हो गया, बड़ी बड़ी मोटरें जो चलती हैं। और टू फेज का मतलब होता है बच्चों कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये मोटरें होती हैं जहां पे हम सिंगल फेज में काम नहीं चलाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर लगा करके उसको टू फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। वहां पे हमारा काम में आता है बच्चों टू फेज सिस्टम। तो हम सारी चीजें आज देखने वाले हैं। फिर क्या कहता है बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, क्या कहता है, आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कॉइल की संख्या बढ़ाने पर उत्पन्न ईएमएफ के फेज की संख्या भी बढ़ जाती है। अतः जो जनरेटर दो या दो से अधिक फेज की ईएमएफ उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, पॉलीफेज या बहुकला जनरेटर कहलाते हैं। ऐसे जनरेटर बच्चों, ऐसे जनरेटर, जो जनरेटर दो या दो से अधिक फेज उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बहु, या हम बोल सकते हैं बहुकला या पॉलीफेज जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, ऐसे जनरेटर की सभी कॉइलें समान संरचना वाली होती हैं। क्या कहता है कि ऐसे जनरेटर की सभी कॉइलें समान संरचना वाली होती हैं और समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न ईएमएफ का मान भी समान होता है। तो इनकी जो कॉइलिंग है बच्चों, ये जो मैंने तार बनाया है ना, ये जो मैंने क्या खींचा है आपको, है ना, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, ये जो मैंने तीन क्या लिया है, तीन फेज लिया, तीन कंडक्टर लिया है। तो आपस में जो कंडक्टर की संख्याएं होंगी, जैसे मान लो उसकी जो एक की जो लेंथ होगी बच्चों वो तीनों की बराबर होगी और तीनों सेम मैग्नेटिक फ्लक्स को काट रहे होंगे। जब सेम मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहे होंगे तो वहां पे जो ईएमएफ जनरेट होगी बच्चों वो सेम होगी। ओके, तो यही कहने का मतलब है कि ऐसे जनरेटर की सभी कॉइलें समान संरचना की होती है, मतलब सेम बनी होती हैं और वो समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न ईएमएफ का मान भी समान होता है। अब हम देखेंगे बच्चों कि फेज डिफरेंस होता है कितने प्रकार का होता है। तो हम देखेंगे कि जो फेज डिफरेंस होता है यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ओके बच्चों, मेनली जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों, हम जो तो बोलेंगे
एक होता है 3 फेज, एक होता है 2 फेज, लेकिन हम लोग देखेंगे बच्चों को 3 फेज के बाद में 2 फेज के बाद में सिंगल फेज भी होता है ना। तो हम मेनली दो प्रकार लिख सकते हैं कि फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि बच्चों क्या होता है फेज डिफरेंस, यहां पे 120 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री। सिंगल फेज में फेज डिफरेंस लगभग 0 हो जाता है, क्योंकि वहां पे अदर कोई कंडक्टर ही नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्या होता है बच्चों, एक कंडक्टर होता है। कितना होता है? एक कंडक्टर होता है, वही घूम रहा होता है, वही क्या हो रहा, घूम रहा होता है, तो उसमें फेज डिफरेंस 0 होता है। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा बच्चों, फेज डिफरेंस, फेज में अंतर। हमने क्या लिखा है, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सिंगल फेज को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल फेज में फेज डिफरेंस 0 होता है। यहां हम देखेंगे 3 फेज में 120 डिग्री होता है और 2 फेज में 90 डिग्री होता है। अब हम बात करें सबसे पहले 3 फेज की, तो हम देखेंगे नंबर 1 में 3 फेज 120 डिग्री सिस्टम का देखेंगे कि 3 फेज सिस्टम क्या कहलाता है। तो 3 फेज सिस्टम क्या होता है बच्चों, हमने क्या किया है, एक हमने N रख लिया है, एक हमने S रख लिया है। ये क्या है बच्चों, जो N है और जो S है, ये क्या है बच्चों, पोल। ठीक है, हमने एक N पोल रख लिया, एक S पोल रख लिया। बीच में हमने क्या किया है बच्चों कि 3 फेज का कंडक्टर, अर्थात 3 फेज के हमने क्या किया है बच्चों, जनरेटर में, है ना, वहां पे बीच में हमने क्या किया, अरेंजमेंट किया है बाइंडिंग का। अब क्या होगा बच्चों कि जब हमेशा क्या होती हैं, हमेशा जो फ्लक्स निकल करके जाती हैं, अर्थात आप देखेंगे जहां पे N और S पोल होगा, वहां पे जो हमारे पास में फ्लक्स निकल करके जाएगी वो नॉर्थ से, N का मतलब होता है नॉर्थ, S का मतलब होता है साउथ, तो साउथ की तरफ N से निकल करके S की ओर, साउथ की तरफ जाती हैं, तो वो फ्लक्स N से S की ओर फ्लो होती हैं बच्चों हमेशा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे N है, तो N से निकल करके S की ओर हमारी क्या जा रही हैं, चुंबकीय फ्लक्स अर्थात फाई। वो फ्लक्स क्या हो रही है बच्चों कि हमारी जहां से फ्लक्स जा रही है उसके बीच में हमने क्या रख दिया, उसमें हमने बीच में रख दिया करंट कैरी कंडक्टर। अर्थात जब चुंबकीय फ्लक्स उन कंडक्टर को कट करेंगी तो उसमें क्या होगा बच्चों, विद्युत जनरेट होगा। अर्थात इसमें क्या होगा बच्चों, इस कॉइल में मैग्नेट कट करेगी। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है बेसिक में, क्या होता है किसी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर के किसी कॉइल में हम जब करंट देते हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। हमने ये भी देखा था कि किसी भी कंडक्टर में हम क्या करेंगे, जब मैग्नेटिक फ्लक्स देंगे तो उसके पास में मैग्नेटिक रखी हुई मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, लिंक करके उसमें भी फ्लक्स बन जाएगा। और जहां फ्लक्स बनता है बच्चों वहां पे क्या बनता है, विद्युत बनती है, अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF बन जाता है। ओके, तो बहुत मजा आने वाला है बच्चों, क्योंकि मशीन मेरी बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होती है, जहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा पाता हूं। तो आई थिंक आपको बहुत मजा आने वाला है। बेसिक में बहुत मजा आया है, पर शुरुआत था हमारा, तो शुरुआत जैसा भी हो लेकिन अंत बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम लोग जो है अब बेसिक इलेक्ट्रिकल को खत्म करने जा रहे हैं और मजा भी आएगा इसमें। और आने वाले समय में हम लोग 2-4 दिन बाद मशीन लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग बहुत अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो 3 फेज सिस्टम क्या कहता है, एक 3 फेज सिस्टम जो होता है बच्चों वो क्या कहता है कि हमने क्या किया बच्चों, एक पोल ले लिया N और एक पोल ले लिया S, इसके बीच में हमने क्या किया बच्चों कि 3 कंडक्टर रख लिए, क्योंकि 3 फेज की बात कर रहे हैं, 3 कंडक्टर रख लिए। अब वो 3 कंडक्टर क्या करते हैं बच्चों, इस फ्लक्स के बीच में घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो उसमें क्या बनता है बच्चों, बिजली बन करके हमें आउटपुट में मिलता है। और वो तीनों जो फेज होते हैं बच्चों वो आपस में 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट होते हैं। अब मैं यहां पे एक छोटा सा और डायग्राम बना के बता देता हूं आप लोग को। देखो बिजली कैसे बनती है थोड़ा सा समझ लो आप लोग, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास N और S है। अब मैं यहाँ पे एक कंडक्टर ना बना के, फेज ना बना के, मैं फेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजली कैसे बनती है वो दिखा रहा हूँ आपको। तो होगा क्या बच्चों कि कुछ इस प्रकार का हमारा जो है ना जनरेटर का डायग्राम बन जाएगा, ये सर्किट डायग्राम है। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अब समझना आप लोग कि हमारे पास मान लेते हैं कि A, B, C और D ये क्या होते हैं बच्चों, टर्मिनल होते हैं। अब क्या होगा बच्चों कि हमने यहां से क्या लिया, यहां पे ब्रश लगा दिया, यहां पे हमने क्या किया, ब्रश लगा दिया, और ये हमने लोड लगा दिया। ओके, ये हमने RL लगा दिया, प्लस माइनस हमने लिख दिया। अब होगा क्या बच्चों कि ये जनरेटर का सिंबल डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब क्या होगा, जब मेरी जो फ्लक्स है वो N से निकल करके S की ओर जाएंगी तो बीच में क्या मिल जाएगा, उसे बीच में मिल जाएगा बच्चों करंट कैरी कंडक्टर। अब जब क्या होगा कि ये फ्लक्स जा करके उस कंडक्टर को टच करेंगी, उस कंडक्टर को कट करेंगी, तो इसमें क्या होगा,
इस कंडक्टर में जो है ना बच्चों वो क्या बनेगा, जब फ्लक्स कट करेगी जाकर के तो उसमें एक ईएमएफ बन जाएगा। वो ईएमएफ क्या होगा बच्चों, यहां से सीधे निकल करके करंट के रूप में यहां आ जाएगा। और ये हमारे जो कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं बच्चों, ये जो कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं वो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कार्बन का ब्रश क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो बीच का पार्ट है बच्चों वो घूम रहा होता है ना। एक बार क्या होता है ए और बी कट करते हैं, अर्थात ए और बी एक बार सामने होते हैं किसके बच्चों, ए और बी किसके सामने होते हैं, फ्लक्स के। और जब ये घूम करके है ना क्या करता है ये, जैसे मान लो हमारे पास में पहले ऐसा है तो अभी करंट करे कंडक्टर कहां पे, मतलब कहां पे फ्लक्स कट कर रही हैं, तो फ्लक्स यहां जा रही हैं, इसमें कट कर रही हैं। लेकिन जब ये क्या करेगा बच्चों, ये घूम करके ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, इसको कट करेंगी। तो एक बार क्या होता है, क्योंकि ये बीच का पोर्शन क्या है, रोटेट हो रहा है, ये पूरा क्या हो रहा है बच्चों, रोटेट हो रहा है। और कार्बन के ब्रशेस इसीलिए लगाते हैं क्योंकि करंट को एक बार क्या करता है, एक बार पॉजिटिव यहां आ जाती है, एक बार जो तो करंट यहां आ जाती है, अर्थात ये घूमता रहता है और एक बार ये इसमें टच होगा, एक बार इसमें ये टच होगा, तो पोलैरिटी चेंज होती रहती है, लेकिन वहां पे प्लस माइनस हमको मिलता रहता है। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है बच्चों, करंट बन जाती है। तो करंट कैसे बनती है, एनएस पोल के बीच में करंट कैरी कंडक्टर लगा करके हम लोग क्या करते हैं, उस कॉइलिंग के फॉर्म में जब हम फ्लक्स को गुजारते हैं, जब फ्लक्स को प्रवाहित कराते हैं बच्चों, तो फ्लक्स जाकर के कंडक्टर को कट करती है, जिसकी वजह से वहां पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। और इस ईएमएफ को क्या हम बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ओके, और ये हमारा होता है ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, अर्थात वोल्टेज, अर्थात हमें यहां पे वोल्टेज करंट मिल जाता है। ओके, अब मैं बता दूं आप लोग को कि जनरेटर के केस में ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहीं भी बात करें मोटर की केस में, तो मोटर केस में क्या करेंगे बच्चों, हमको बिजली देना है तो फिर हम इसको हटा देंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, हटा देंगे, करंट सोर्स हम लगाएंगे, वहां पे करंट आएगा, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, सॉफ्ट लगा देंगे, जिससे हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को घुमा सकते हैं। मोटर को हम लोग क्या करते हैं, बिजली देते हैं, जिससे वो क्या करती है, बिजली लेकर के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को घुमाती है पट्टे के द्वारा। जनरेटर क्या करता है बच्चों, बिजली बनाता है, तो हम क्या करते हैं, जनरेटर को पहले हम घुमाते हैं। तो जनरेटर अगर डीजल वाला है तो डीजल डाल के घुमाएंगे, अगर हमारा टरबाइन वाला सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम एक सॉफ्ट लगा देंगे और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होगा है ना, वो क्या करेगा, चालू हो जाएगा, ये घूमेगा, तो यहां हमें बिजली बनती हुई दिखाई देगी। अर्थात यहां पे क्या होगा बच्चों, एनएस पोल हमारा बन जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, कहां पे, मशीन में बच्चों, जब हम लोग जो है तो मोटर जनरेटर पढ़ेंगे, और ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, विद इन 1 वीक, एक हफ्ते बाद हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी, तो हम लोग बहुत अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। हम फिर से वापस लौट के आते हैं बच्चों अपने टॉपिक पर। क्या कहता है, 3 फेज सिस्टम क्या कहता है बच्चों, कि हम क्या करते हैं, एनएस पोल के बीच में 3 रोटेटिंग कंडक्टर लगा देते हैं। जब वो रोटेट करते हैं 120 डिग्री में, है ना, 120 डिग्री में, तो क्या होता है बच्चों, वहां पे 3 फेज सप्लाई हमारी जनरेट हो जाती है और वहां पे हमें बिजली मिलना, उत्पादन होना, या हमें जो है तो आउटपुट में वोल्टेज करंट मिलना प्रारंभ हो जाता है। पॉइंट क्या कहता है बच्चों, कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं स्थानांतरण, वितरण सभी 3 फेज में होता है, क्योंकि 3 फेज सिस्टम सस्ता एवं दक्ष होता है, स्किल्ड होता है, अच्छा होता है। ओके, तो क्या कहता है कि जो हमारे पास में बिजली विभाग का पूरा सिस्टम जो काम करता है बच्चों, चाहे वो क्या हो, एमबीबी हो, एमबीबी क्या करती है बच्चों, बिजली विभाग क्या करती है, किसी भी स्टेट की बिजली विभाग हो, वहां पे क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन जनरली होता है। एक पार्ट ऐसा होता है जो जनरेशन कर रहा होता है, वहां से बिजली बना करके भेजेगा, तो भेजने के लिए क्या जरूरत, किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, ट्रांसमिशन की। तो जो जनरेशन होता है और जो ट्रांसमिशन होता है, और जो गांव में, घरों में, शहरों में, हर मोहल्ले में जो सप्लाई पहुंचाई जाती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं वितरण, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन तीनों प्रोसेस को हम लोग 3 फेज में करते हैं। अर्थात बिजली बनाते हैं बच्चों, 3 फेज में बनाते हैं, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो भी 3 फेज में पहुंचाते हैं। और जो हमारी बिजली का वितरण होता है, वो घर घर के, है ना, हमारे घरों के आसपास में जो खंभे लगे होते हैं बच्चों, वहां पे 3 फेज सप्लाई आ रही होती है। अपने घरों में सिंगल फेज होती है, लेकिन घर से बाहर जस्ट खंभे में 3 फेज होती है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो पूरा 3 फेज पे काम करता है, 3 फेज पे काम करता है। क्यों? क्योंकि 3 फेज क्या होता है बच्चों, सिस्टम आसान होता है, स्किल्ड होता है, दक्ष होता है, और हम उसमें प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं। और हम देखेंगे बच्चों कि जो हमारे पास में, जब हमारे पास में सेम बाइंडिंग होगी, क्या कह रहा है यहां पे,
कि सेम संरचना, ऐसे जनरेटर की सभी कॉइलें समान संरचना, अगर ये कॉइलें समान संरचना की होंगी और समान फ्लक्स वहां पे प्रवाहित हो रहा होगा, समान फ्लक्स कट कर रही होंगी, तो वहां पे जो बिजली भी बनेगी बच्चों क्या होगी, समान बनेगी, अर्थात तीनों फेज में बराबर बनेगी। हमने यहां पे फार्मूला एक लिख लिया है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो ईएमएफ बनेगा बच्चों, जो वोल्टेज बनेगा बच्चों, जो करंट बनेगी बच्चों, कैसे बनेगी, ईए ईबी ईसी, अर्थात फेज एक, फेज बी, फेज सी, अर्थात आर बाई वी, तीनों में जो फेज बनेगा, जो वोल्टेज करंट बनेगा बच्चों, वो क्या होगा, बराबर, अर्थात आर बराबर है ना बाई बराबर बी, अर्थात तीनों फेजों में जो करंट उत्पादन होगा बच्चों वो सेम होगा, बराबर होगा। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो लाइन वोल्टेज होता है बच्चों वो √3 फेज वोल्टेज होता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं बताने वाला हूं स्टार डेल्टा कनेक्शन में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्टार में लाइन वोल्टेज कितना होता है ना, लाइन करंट कितनी होती है ना, और ये हम सारे एंगल्स को समझने वाले हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोग को कि हमारे पास में जो फेज होते हैं मुख्यतः 3 होते हैं, सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, लेकिन हमारा जो सिस्टम काम करता है मेनली 3 फेज और सिंगल फेज भी काम करता है। 2 फेज में बहुत कम काम होता है, बट 2 फेज की भी आवश्यकता होती है ऐसी मोटरों को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए जो कि सिंगल फेज पे काम कर रही होती है। जो सिंगल फेज होता है बच्चों उसमें कोई एंगल नहीं होता है, लगभग 0 एंगल मानेंगे क्योंकि एक कंडक्टर यूज होता है, और हमारे पास में जो 2 फेज होता है उसमें 90 डिग्री का फेज एंगल बनता है, और जो हमारे पास 3 फेज सिस्टम होता है बच्चों, 3 फेज जो होते हैं 3 फेज आर बाई वी, उन तीनों के बीच में जो फेज का अंतर होता है, फेज डिफरेंस होता है, वो 120 डिग्री का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो बच्चों आप लोग को इसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छी चीजें मैं बता रहा हूं है ना, बहुत अच्छी चीजें आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो इसको आपको जो है तो पढ़ करके जाना है। ओके, एक लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं बच्चों, 3 फेज सिस्टम में तीनों फेज के ईएमएफ का सदिश योग भी क्या होता है ना, सदिश योग किसी भी क्षण शून्य हो जाता है। अर्थात जो 3 फेज सिस्टम होता है उसका जो योग होता है बच्चों, सदिश योग जो होता है, वेक्टर सम जो होता है बच्चों, क्या होता है, 0 होता है। 3 फेज का एक लास्ट पॉइंट है, क्या कहता है कि 3 फेज सिस्टम में 3 फेज सिस्टम में तीनों फेज की ईएमएफ, तीनों है ना, तीनों फेज की ईएमएफ का सदिश योग किसी भी क्षण, मतलब किसी भी समय है ना, किसी भी क्षण शून्य हो जाता, शून्य हो जाता है। 3 फेज सिस्टम में ये कहानी होती है। अर्थात हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, EA बराबर EB बराबर EC बराबर 0। ये सदिश योग क्या होता है बच्चों, हमेशा शून्य होता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। अब मैं बता दूं बच्चों आप लोग को, आपने देख लिया 3 फेज सिस्टम क्या कैसे काम करता है, उसी में हमने देख लिया था बच्चों 2 फेज क्या काम करता है ना, वहीं पे हमने देख लिया सिंगल फेज क्या काम करता है। तो 2 फेज को थोड़ा सा बता दूं आप लोग को है ना, थोड़ा सा मैं आप लोग को सिंगल फेज और 2 फेज के बारे में बता देता हूं। 3 फेज मैंने पढ़ा दिया अभी। अब 2 फेज क्या होता है बच्चों, हमने देख लिया है जस्ट, पर फिर से अभी देख लेते हैं। 2 फेज मतलब 2 फेज का मतलब 90 डिग्री एंगल है ना, 90 डिग्री एंगल। 2 फेज सिस्टम क्या होता है, तो 2 फेज का मतलब होता है बच्चों कि हमने एक N लिया और एक S लिया, मैंने जैसे पहले बताया है, और यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, 2 कंडक्टर ले लेंगे। कितने, 2 कंडक्टर ले लेंगे, और ये कंडक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, A हो जाएगा, B हो जाएगा, A डैश हो जाएगा और B डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडक्टर हमारा जो है तो रोटेट करेगा, और यहाँ पे हमारी फ्लक्स जो है तो जा रही होंगी, वो समान वैल्यू से, समान मान से क्या कर रही होंगी, इन कंडक्टर को कट कर रही होंगी। तो यहाँ पे जो विद्युत बनेगा बच्चों कितना बनेगा, 2 फेज का ईएमएफ जनरेट होगा। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों 2 फेज सिस्टम या 2 फेज प्रणाली। ओके, 2 फेज प्रणाली। यहाँ पे लाइन वोल्टेज जो होगी बच्चों, लाइन वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा, √2 होगा, क्योंकि 3 फेज की हम बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे 3 फेज की बात कर रहे थे। √2 है ना, √2 होगा बच्चों, √2। ये ध्यान रखना है आप लोग को, फेज वोल्टेज
क्या होगा, वहां पे लाइन वोल्टेज √3 हो रहा था, यहां पे लाइन वोल्टेज क्या होगा, √2 फेज वोल्टेज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, 2 फेज की बात कर रहे हैं। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं सिंगल फेज की। सिंगल फेज का मतलब होता है सिंपल, है ना, तीसरा पॉइंट है सिंगल फेज सिस्टम, है ना, जिसमें जो है तो कोई डिग्री नहीं होती है। सिंगल फेज जो है तो सिंगल काम करता है, अर्थात हम यहीं पे क्या करेंगे, एन ले लेंगे, एस ले लेंगे और एक क्या करेंगे बच्चों, कंडक्टर ले लेंगे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगी, कंडक्टर कट करेगी, ए हो गया और ए डैश हो गया। ये क्या हो रहा है बच्चों, रोटेट कर रहा है, तो वहां पे बिजली जो बनकर के आ रही है हमें कितनी मिल रही है, एक फेज की अर्थात सिंगल फेज की मिल रही है। यहाँ पे जो विद्युत जनरेट होगी, जो ईएमएफ जनरेट होगी बच्चों, वो सिंगल फेज की हमें मिलेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज क्या होता है बच्चों। तो हमने तीनों पढ़ लिया, सिंगल फेज, 3 फेज, 2 फेज को हमने खत्म कर दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट फेज सीक्वेंस, है ना। फेज सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर वाई भी होगा, कि आर बी वाई होगा, है ना, कि बी आर वाई होगा, क्या होगा, ये फेज सीक्वेंस में हम देखने वाले हैं। फेज सीक्वेंस का हिंदी में हम बोलेंगे बच्चों फेज का क्रम, फेज क्रम। ओके, हम लोग देखने वाले हैं फेज क्रम। तो हम देख लेते हैं नया टॉपिक, फेज। ओके बच्चों, फेज सीक्वेंस, ये हो गया फेज सीक्वेंस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे फेज क्रम। अब फेज क्रम क्या होता है, कैसे काम करता है ना, इनमें मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो मेन पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वह क्रम जिससे जनरेटर के तीनों फेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचते हैं उनका फेज सीक्वेंस कहलाता है। पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों वह क्रम जिससे जनरेटर, वह क्रम जिससे जनरेटर के तीनों फेज अपनी मैक्सिमम मतलब होता है बच्चों अधिकतम, है ना, मैक्सिमम वैल्यू मतलब होता है मान, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं हिंदी में क्या, अधिकतम मान, अधिकतम मान। ओके, अधिकतम मान, ठीक है, मैं इसको कोष्टक में रख देता हूं। अधिकतम मान पर पहुंचते हैं उनका फेज सीक्वेंस कहलाता है। पहुंचते हैं तो उनका फेज सीक्वेंस कहलाता है। ओके, इसका फेज सीक्वेंस कहलाता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बच्चों, क्या कह रहा है कि वह क्रम जिससे जनरेटर के तीनों फेज, है ना, तीनों फेज अपनी अधिकतम मान पर, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचते हैं उनका फेज सीक्वेंस कहलाता है। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों कि जो फेज सीक्वेंस होता है हम उसको कैसे लिखते हैं, तो हम लिखेंगे यहां पे कि हम यहां पे लिखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेज सीक्वेंस मतलब फेज क्रम। ओके, फेज क्रम जो होता है वो कैसे होता है बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे फेज क्रम को बच्चों मैं कलर में ही लिख देता हूं, फेज क्रम को रेड, अर्थात हम क्या बोलेंगे बच्चों, लाल, ठीक है, फेज क्रम को रेड। फिर सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, येलो, सेकंड क्या हो जाएगा, येलो। अब मेरे पास येलो कलर नहीं है ना, मतलब पीला। फिर तीसरा जो हमारे पास हो जाएगा बच्चों वो क्रम हो जाएगा ब्लू, मतलब नीला, सॉरी ब्लू, है ना। तीसरा जो हो जाएगा बच्चों क्या, ब्लू मतलब क्या हो जाएगा कलर बच्चों, नीला, नीला रंग, नीले रंग, है ना, नीले रंग से क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं।
ये दर्शाते हैं, हम कह सकते हैं। तो जो हमारा बच्चों इंडिया का फेज सीक्वेंस होता है, जो भारत में फेज सीक्वेंस होता है, फेज सीक्वेंस का मतलब होता है बच्चों फेज का क्रम, फेज क्रम मतलब RYV, रेड येलो ब्लू। तो कैसे होता है बच्चों, जो इंडियन जो सीक्वेंस होती है वो होता है, हम बोल सकते हैं RYV, ये होता है फेज का सीक्वेंस। ओके, ये सही सीक्वेंस है बच्चों, RYV। ठीक है, थर्ड हम पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। हम इन रंगों से तो करते हैं, जो हमारा फेज होता है पहला उसको हम R मतलब लाल से रखते हैं, जो दूसरा होता है पीले से रखते हैं, तीसरा फेज जो होता है बच्चों उसको नीले से रखते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों कि फेज सीक्वेंस जो है तो मेनली कितने प्रकार से होते हैं बच्चों, 2 प्रकार से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो फेज सीक्वेंस होता है, अभी हमने देखा था कि फेज में जो अंतर होता है कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री और 90 डिग्री, अर्थात 2 फेज डिफरेंस वाले होते हैं। अब यहां पे हम देख रहे हैं बच्चों क्या कि हमारे पास में जो फेज क्रम होता है वो कितने प्रकार का होता है, मेनली 2 प्रकार का होता है। तो क्या बोल रहा है कि फेज क्रम अर्थात फेज सीक्वेंस है ना, फेज क्रम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जो फेज क्रम होता है बच्चों 2 प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है बच्चों वो देख लेते हैं। तो जो पहला प्रकार होता है बच्चों वो कौन सा होता है, नंबर 1 होता है बच्चों फॉरवर्ड, है ना, क्या होता है, फॉरवर्ड फेज सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस मतलब क्रम, है ना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो मैं बोल दूंगा। फॉरवर्ड मतलब होता है बच्चों अग्रगामी फेज सीक्वेंस, अग्रगामी फेज सीक्वेंस जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों RY और V, ये होता है फॉरवर्ड फेज सीक्वेंस बच्चों, अग्रगामी फेज क्रम बच्चों। और दूसरा होता है बच्चों रिवर्स, क्या होता है, रिवर्स मतलब होता है कि उल्टा, है ना, रिवर्स मतलब होता है उल्टा फेज, ठीक है, उल्टा फेज सीक्वेंस। तो ये होता है बच्चों हमारे पास में, अब मैं हिंदी में इसको लिख दूं रिवर्स, है ना, रिवर्स फेज क्रम। और ये होता है बच्चों फॉरवर्ड फेज क्रम जो होता है। इन दोनों को आप लोग को याद रखना है, RV और Y, ये दोनों फेज सीक्वेंस होते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। कोई भी आपसे पूछेगा कि भारत में जो कनेक्शन होता है फेज सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, तो हम बताएंगे बच्चों पहला होता है फॉरवर्ड मतलब अग्रगामी, या है ना हम बोलेंगे अग्रिम फेज सीक्वेंस, तो वो होता है RYV। और जो रिवर्स होता है बच्चों वो रिवर्स होता है वो RVY होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको नोट डाउन करना है। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि जो हमारे पास में ये जो RYV होते हैं, है ना, हमने देख लिया फेज सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, RYV और RBY। इन तीनों फेज में फेज डिफरेंस कितना होता है बच्चों, 120 डिग्री का होता है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 3 फेज इंटरकनेक्शन। 3 फेज इंटरकनेक्शन पढ़ लेते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ लेते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इलेक्ट्रिकल में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो यही है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में बहुत आता है ना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। स्टार टू डेल्टा कनेक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिकल की मेन सर्किट को सॉल्व करते हैं, है ना बच्चों। जैसे आप लोग को बता दूं मैं कि अगर विद्युत में अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या सॉल्व करोगे बच्चों, आप R इक्विवेलेंट निकालोगे। कुल प्रतिरोध अगर आपको ज्ञात करना है तो स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना, या फिर आपको बीट स्टोन ब्रिज का सहायता लेनी पड़ेगी। तो बीट स्टोन ब्रिज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। बीट स्टोन ब्रिज हमने देख लिया था एट बैलेंस कंडीशन में क्या क्या होता है, IG 0 हो जाती है, P/Q = R/S होता है, उसमें हमने निकालना सीख लिया था, है ना, सर्किट को तोड़ना मोड़ना हमने सीख लिया था। और सर्किट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म हो जाए बच्चों, फिर मैं आप लोग को स्टार्ट करवाने वाला हूं आप लोग को कि भैया जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्लासेस होंगी वो भी मैं करवाऊंगा, है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म हो जाए, साथ में पैरेलल में अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग के क्वेश्चन बैंक्स की कुछ सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें आप लोग को 1 बाय 1 करके बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, अर्थात प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। अभी उतनी सुविधा नहीं थी हमारे पास में, इसलिए हम केवल थ्योरी को पढ़ा रहे थे। जल्द ही हम लोग लॉन्च करने वाले हैं बच्चों, क्या आपको MCQ क्वेश्चन लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे पर डे, जिसमें आप लोग के वो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, टॉप के क्वेश्चन रहेंगे
जो DRDO, DMRC, UPPGCL DG2, असिस्टेंट लोको पायलट, मध्य प्रदेश बिजली विभाग, उत्तर प्रदेश बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर, है ना। और आपका जो है तो मध्य प्रदेश का मैंने बोल दिया, राजस्थान भी बोल दिया। UPPGCL TG2 अर्थात उत्तर प्रदेश जो है तो बिजली विभाग का पूरा पेपर आएगा अपने पास में, छत्तीसगढ़ का बिजली का पेपर आएगा। मतलब ऑल ओवर 2012 से 2022 के बीच में जो 10 साल 12 साल का जो हमारे पास पेपर हमारे पास में है 10 साल का, वो सारे 10 साल के पेपर जो है हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों, जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म कर लेते हैं, मशीन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, कुछ दिन हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या हम लोग देखते हैं 3 फेज इंटरकनेक्शन। देख लेते हैं 3 फेज इंटरकनेक्शन क्या होता है। 3 फेज इंटरकनेक्शन, ओके बच्चों। तो 3 फेज इंटरकनेक्शन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या क्या समझेंगे, क्या क्या देखेंगे, तो बता दूं आप लोग को मैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बच्चों 3 फेज सिस्टम में प्रत्येक फेज की जो कॉइल होती है वो 2 वायर के निकली होती है। 3 फेज इंटरकनेक्शन का मतलब होता है कि जो हम लोग मोटर जनरेटर में हम लोग फेज टू फेज, है ना, और पैरेलल में सीरीज में हम लोग कनेक्शन करते हैं, वही इंटरकनेक्शन कहलाता है। तो हम इसके तीनों पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, 2 या 3 पॉइंट इसमें हैं, तो वो देख लेते हैं। और इसी इंटरकनेक्शन से क्या निकल कर आएगा बच्चों, हमारा स्टार और डेल्टा। ठीक है, तो हम लोग स्टार डेल्टा पढ़ने से पहले ये 3 फेज इंटरकनेक्शन पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, पहला पॉइंट क्या कहता है 3 फेज इंटरकनेक्शन कि 3 फेज सिस्टम में, 3 फेज सिस्टम में प्रत्येक फेज की कॉइल, प्रत्येक फेज की कॉइल से 2 तार, तार मतलब वायर है ना, तार निकलते हैं या निकालते हैं। ओके बच्चों, 2 तार हम क्या करते हैं, निकालते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इस प्रकार, है ना, इसी में हम लोग लिख लेते हैं, इसी में हम लोग लिखते हैं कि हम क्या करते हैं बच्चों कि 2 तार निकालते हैं। इस प्रकार कुल 6 तार निकलते हैं, 6 तार निकलते हैं। देखो हम क्या बोलेंगे कि जैसे हमारे पास में क्या होगा बच्चों, मैंने अभी बताया ना कि आपके पास में सिंगल फेज है, तो क्या होगी, 2 टर्मिनल निकलेंगे, ए और ए डैश। तो हम 3 फेज की जब बात करेंगे बच्चों, कितना निकल करके आएगा, बी सी, है ना, यहाँ बी डैश सी डैश, अर्थात टोटल कितने निकलेंगे, 6 निकलेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं 3 फेज सिस्टम में प्रत्येक फेज मतलब एक फेज में हम लोग कितने तार निकालते हैं, 2 तार निकालते हैं। इस प्रकार से कुल 6 तार निकलती है। ओके, डायग्राम में आप लोग देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। इससे ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, इससे क्या होता है बच्चों, 6 तार निकालने से क्या होता है, इससे ट्रांसमिशन एवं स्थानांतरण, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जटिल मतलब एकदम प्रॉब्लम्स वाला, है ना, जटिल मतलब जो है तो थोड़ा बहुत उसमें जो है तो हमको सॉल्व करने में, उसको चलाने में जटिल एवं महंगा हो जाता है, जटिल एवं महंगा होता है, जटिल एवं महंगा होता है। अर्थात जब हम क्या करेंगे, एक फेज में 2 टर्मिनल निकालेंगे बच्चों, तो वो बहुत जटिल हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स वाला हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मात्र 3 फेज निकालते हैं। और फेज कहां से बनते हैं बच्चों, मैं बता दूं आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज कहां से बनते हैं, स्टार से और डेल्टा से।
स्टार में आर बाई बी निकलता है, डेल्टा में भी आर बाई बी निकलता है। डेल्टा में केवल आर बाई बी होता है, स्टार में हमारा न्यूट्रल में मिल जाता है। हमें न्यूट्रल अगर प्राप्त करना है तो स्टार कनेक्शन यूज करेंगे, अगर हमें केवल फेज चाहिए तो हम डेल्टा कनेक्शन यूज करेंगे। तो क्या होता है कि क्या होता है बच्चों, थ्री फेज सिस्टम में प्रत्येक फेज की कॉइल में 2 तार निकलते हैं। इस प्रकार कुल 6 तार निकलती हैं। इससे ट्रांसमिशन लाइन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल हो जाता है एवं महंगा हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि फिर एक एक तार निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, स्टार से और डेल्टा से, तो वो भी बताने वाला हूं अभी। क्या होता है, जटिल और महंगा हो जाता है। यहीं पे दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सोल्यूशन इसका क्या कहता है। इसलिए दूसरा पॉइंट बहुत अच्छे से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए थ्री फेज वायरिंग, इसलिए थ्री फेज वायरिंग है ना, जो थ्री फेज की वायरिंग करते हैं, वायरिंग को जनरेटर के अंदर, जब मैं जनरेटर पढ़ाऊंगा तब वायरिंग करके आपको दिखाऊंगा। क्या करते हैं, एक छोर को सब बांध देते हैं एक जगह और तीनों छोर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो जनरेटर के अंदर में ही जोड़ देते हैं। जनरेटर के अंदर ही क्या करते हैं हम लोग बच्चों, जोड़ देते हैं, ठीक है। जनरेटर के अंदर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इससे निकलने वाले तार क्या होते हैं, तार की संख्या कम हो जाती है। ओके, इससे निकलने वाली तारों की संख्या कम हो जाती है। इसे थ्री फेज इंटर कनेक्शन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है बच्चों कि यदि हम क्या करें कि थ्री फेज सिस्टम में प्रत्येक फेज की संख्याएं, प्रत्येक फेज में कॉइलों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती हैं। और अगर 2-2 कॉइलों की संख्या हम लोग निकालेंगे, टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। 6 जब कॉइल निकलेंगी बाहर, 6 कनेक्शन निकलेंगे बाहर ना, तो उसमें क्या होगा, हमारे ट्रांसमिशन में दिक्कत आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आएगी। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इंटर कनेक्शन कर देंगे। इंटर कनेक्शन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास में क्या होती है, जैसे हमारे पास मान लो ये 3 तार हो गई, हम क्या करेंगे, 3 तार को हम क्या करेंगे, एक तरफ हम क्या करेंगे, यहां पे जोड़ देंगे तो हमारा आर वाई वी निकल आएगा। ये कहां पे होगा बच्चों, डेल्टा कनेक्शन में होगा। कहां पे, डेल्टा कनेक्शन में होगा। अगर मैं यहीं पे क्या करूं, यहां पे एक तार और निकाल दूं, यहीं पे एक तार और निकाल दूं, जहां पे हमने तीनों को जोड़ा यहीं से हम तार निकाल दें, तो ये न्यूट्रल में हो जाएगा। ये फिर क्या हो जाएगा बच्चों, स्टार कनेक्शन हो जाएगा। तो मैं स्टार डेल्टा दोनों जस्ट पढ़ाने वाला हूं अब, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप कि भैया थ्री फेज इंटरकनेक्शन क्या होता है। तो थ्री फेज इंटरकनेक्शन क्या होता है बच्चों, थ्री फेज वायरिंग को जनरेटर के अंदर में ही जोड़ देते हैं। इससे निकलने वाले तारों की संख्या कम हो जाती है। इसे थ्री फेज इंटरकनेक्शन कहते हैं। हम जब जनरेटर को बनाते हैं, जनरेटर के अंदर जो वायरिंग करते हैं, जो कुंडलियों को हम लोग कनेक्शन करते हैं, फेज टू फेज, पैरेलल, सीरीज, ये सब कनेक्शन अंदर करते हैं बच्चों। तो क्या करते हैं कि जो 2 फेज, ये एक फेज हो गया, इसकी 2 टर्मिनल हैं, तो एक टर्मिनल को हम क्या करते हैं बच्चों, शॉर्ट कर देते हैं। अर्थात तीनों फेजों की एक टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। तो कितने बचते हैं, फिर लास्ट में 3 बचते हैं। एक तरफ हमने तीनों को बांध दिया तो एक तरफ कितने बचेंगे, 3। उस कंडीशन में हमारे पास फेजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जो कि सरलतम से हम उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि 6 टर्मिनल वाला जो हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, महंगा होता है। इसलिए हम लोग 6 फेज का, अर्थात 3 फेज के जो 6 टर्मिनल है उसका यूज नहीं करते हैं, 3 फेज के 3 टर्मिनल यूज करते हैं। इसी कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, थ्री फेज इंटर कनेक्शन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्टार और डेल्टा कनेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे समझने वाले हैं बच्चों स्टार और डेल्टा कनेक्शन को। तो अभी हमने देखा थ्री फेज इंटर कनेक्शन के 2 प्रकार होते हैं, है ना। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अभी हमने थ्री फेज इंटरकनेक्शन देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि जो थ्री फेज इंटरकनेक्शन है, थ्री फेज है ना, थ्री फेज
इंटरकनेक्शन 3 फेज इंटरकनेक्शन दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे पास 3 फेज इंटरकनेक्शन होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है, जो हमने अभी पढ़ा जस्ट। 3 फेज इंटरकनेक्शन क्या होता है कि ऐसी मेथड, ऐसी विधि जिससे हम क्या करते हैं कि एक फेज में 2 टर्मिनल निकलते हैं, 3 फेज में 6 टर्मिनल निकलते हैं, 3 को शॉर्ट कर देते हैं, 3 को निकाल देते हैं। उससे हमारा क्या होता है बच्चों, 3 फेज कनेक्शन में 3 फेज हो जाते हैं, वो इजी हो जाता है। उसको हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से। तो 3 फेज जो इंटरकनेक्शन होता है वो 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से 2 प्रकार है बच्चों? वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं तो हमें देखना है। पहला है स्टार कनेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, स्टार कनेक्शन। और दूसरा होता है बच्चों डेल्टा कनेक्शन। ये हुई ना मजेदार कहानी, क्योंकि स्टार डेल्टा पढ़ने में ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और बहुत मजा आने वाला है। तो मैं इसको समझाने वाला हूं आप लोग को। अब स्टार कैसे बनता है बच्चों, मैं बता दूं आप लोग को। स्टार कनेक्शन जो होता है कैसे बनता है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास में इस प्रकार के कनेक्शन होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टार कनेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर हो गया, वी हो गया और ये वाई हो गया। आर वाई वी ये हमारा कनेक्शन हो गया। यहां से हम न्यूट्रल अगर निकाल देंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा स्टार कनेक्शन। इन तीनों फेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा बच्चों कितना होगा, 120 डिग्री का, तीनों के बीच में। चाहे हम यहां की बात करें चाहे यहां की बात करें, सभी जगह 120 डिग्री। अब मैं जब इसमें पढ़ाऊंगा ना तो बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। फेज करंट लाइन करंट के कितनी होती है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में कितना होता है, उतना मजा आएगा, उतना हम लोग उसके जो है तो फार्मूले जब हम लोग पढ़ेंगे ना बहुत मजा आने वाला है। अब हम डेल्टा कनेक्शन को देख लेते हैं। डेल्टा कनेक्शन कैसे बनता है बच्चों, हम डेल्टा का मतलब होता है ना, जैसे डेल्टा का मतलब होता है बच्चों कहां पे, समुद्रों में जो डेल्टा निकलता है, वो वाला मत समझना। डेल्टा कनेक्शन जो होता है ना, मैं आप लोग को बताने वाला हूं ये डेल्टा का मतलब क्या होता है ना। और ITI वाले बच्चे हो तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा डेल्टा का मतलब ये होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, है ना। मैंने डेल्टा कनेक्शन ऑलरेडी पहले थोड़ा सा बेसिक में पढ़ाया है। ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा वी और ये हो जाएगा बच्चों वाई। इसमें आप न्यूट्रल नहीं निकाल सकते हैं, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं निकलता है। तो अब हम देखेंगे यहां पे आर वाई वी हो गया। अब यहां पे हम देखेंगे बच्चों कि इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यहां पे भी कितना बनेगा बच्चों, 120 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ठीक है, अब यहां पे न्यूट्रल नहीं निकल सकता। अब मैंने बताया था आप लोग को यदि याद हो बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्लास नंबर 4 या 5 में मैंने पढ़ाया था। हम लोग क्या बोले थे कि स्टार से डेल्टा कन्वर्जन, मतलब मैंने पढ़ाया था कि स्टार से डेल्टा को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मैंने पढ़ाया था बच्चों कि डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये दोनों कन्वर्जन हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। उसमें हमने फॉर्मूला भी देखा था। स्टार से डेल्टा में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, तो मैंने फॉर्मूला भी बना के बताया था आप लोग को। उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने किया था बच्चों। तो आप जाकर के पुरानी क्लास देख सकते हैं जिसमें आप लोग को मिल जाएगा डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, अर्थात डेल्टा से स्टार रूपांतरण और जो है तो स्टार से डेल्टा रूपांतरण। आपको ये दोनों चीजें यहां पे मिल जाएंगी। तो ये रहा बच्चों आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा बच्चों कि हमारा फेज सीक्वेंस क्या होता है, 3 फेज सिस्टम क्या होता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों क्लास नंबर 28 में हमने पॉलीफेज सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है। क्लास नंबर 28 है, अर्थात 4 क्लासेस और होंगी, लगभग 4 क्लासेस और होंगी, जिसमें हमारा पॉली सिस्टम खत्म हो जाएगा। टोटल 5 क्लास में पॉलीफेज सिस्टम खत्म। और जैसे पॉलीफेज सिस्टम खत्म हुआ बच्चों तो आपके MCQ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और मशीन भी अपनी पैरेलल में चलती रहेगी, अर्थात मशीन की क्लासेस हम लेंगे, मशीन पढ़ाएंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व भी करवाने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला आगे। और हमने अभी इतनी चीजें देख ली हैं। आज की क्लास यहीं तक बच्चों, क्योंकि लंबी ज्यादा हो जाएगी, है ना। फिर हम लोग कल क्लास लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, और कल का एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इंटरेस्टिंग मतलब स्टार डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। उसमें हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं, उसके न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, है ना, उसमें फेज एंगल देखने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं बच्चों आप लोग को।
स्टार डेल्टा कनेक्शन विथ लोड के साथ में कैसे कैसे होता है। फिर हम लोग जो तो पढ़ने वाले हैं आगे बच्चों क्या क्या कि हमारे पास में 3 फेज लोड को पावर को मापने के लिए हमारे पास कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो 3 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि, सिंगल वाट मीटर विधि, इसको भी हम लोग विथ डायग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वाइलिंग का क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे। बैलेंस लोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस लोड क्या होता है, अनबैलेंस लोड क्या होता है, यह भी मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। और इसके बाद लगभग खत्म हो जाएगा, बेसिक के कुछ चैप्टर बच जाएंगे बच्चे, जैसे टूल्स वगैरह हो गया, सिंबल्स वगैरह हो गया। तो आई होप आप लोग उसको पढ़ लोगे, मैनेज कर लोगे। जब मेरे पास में डिजिटल बोर्ड हो जाएगा बच्चों तो मैं क्या करूंगा विद डायग्राम के साथ में आप लोगों को समझाया करूंगा, फिर पढ़ने में मजा आया करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा सपोर्ट करिए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल में जुड़िए ताकि हमारे पास में एक अच्छी व्यवस्था हो जाए, ताकि आपको आप लोग क्या करें हम विद डायग्राम। जैसे मैं स्टार डेल्टा यहां पे बना रहा हूं, स्टार डेल्टा क्या करूंगा मैं आपको डायग्राम में तुरंत सर्च करूंगा ऑनलाइन स्टार डेल्टा कनेक्शन, वो आप लोग को दिखा दूंगा, उसमें सूत्र दिखा दूंगा, सारी चीज दिखा दूंगा। जैसे मैं मोटर पढ़ाऊंगा, जनरेटर पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं क्या करूंगा फिर कि उस मोटर को चलते हुए 3D में विजुअली आप लोग को देखेंगे ना, तो और मजा आने वाला है। तो कुल मिलाकर अभी हमारे पास में उतनी सुविधाएं नहीं है, जितनी है उतने में हम लोग पढ़ा रहे हैं। जैसे आगे सुविधाएं होती जाएंगी बच्चों, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।